तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। डी के गुड बुक की पूरी फैमिली बहुत अच्छी और स्वस्थ होगी। आज एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा संवेदनशील है, बड़ा क्रिटिकल मुद्दा है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी का जो सार है वो ये है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, और हो सकता है हमारे में से भी कोई हो, कि बदला लेने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए या दुश्मन से बदला लेने के लिए कुछ भी काम कर देते हैं ताकि हमारा बदला पूरा हो जाए। उसको फंसाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। कई बार हमने खुद देखा है कि लोगों को फंसाने के लिए, जिसकी किसी से दुश्मनी है उसको फंसाने के लिए, अपने दुश्मन को फंसाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। चाहे वो किसी अन्य चीज़ में फंसाना हो, मान लो उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रख दो जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, तो वहाँ पे फिर पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस रेड मारेगी, वो चीज़ें वहाँ से बरामद हो जाएगी और उनको फिर उठा लिया जाएगा, यानी कि वो फिर भयानक धाराओं में उसको जेल भेजा जाएगा। तो इस तरह से लोग फंसाने का काम करते हैं एक दूसरे को। और जब ऐसी बात आती है तो अलग अलग मुद्दों पर हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है कि लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। आज की जो कहानी है वो इसी पर ही है, इसी के आसपास घूमती है कि वो बदला लेना चाहता था। हम कुछ भी कर सकते हैं, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है बदला लेने के लिए। उसके घर में कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें फेंक सकता है, संवेदनशील चीज़ें उसके घर में फेंक सकता है जो उसके घर से बरामद हो तो पता चले कि ये कोई तस्कर है या कुछ है। तो कुछ भी हम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना कि हम अपने दुश्मन को फंसाने के लिए अपने ही बच्चे को कत्ल कर दें, उसको जान से मार दें? शायद अब से पहले आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। ये स्टोरी है ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही स्टोरी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये स्टोरी है। साथियों, जरा सोच करके देखिए कि जिससे हमारी दुश्मनी है, हम उसको फंसाने के लिए, उसके ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगाने के लिए, बस इतना करने के लिए कि ये फंस जाए और जेल चला जाए, क्या हम अपने बच्चे को मार सकते हैं? इस वजह से कि हम अपने बच्चे को मार देंगे और इल्ज़ाम उस हमारे दुश्मन पर आ जाएगा। उसके घर में उसकी डेड बॉडी फेंक देंगे या उसके खेत में फेंक आएंगे, तो इस तरह से वो फंस जाएगा और वो जेल चला जाएगा, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। क्या इस तरह की चीज़ें ठीक हैं करना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बदला ही आपको लेना है तो बदला लेने के और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपनाते हैं समय समय पर। तो मेरा जो आज का ये टॉपिक है वो यही है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बदला लेने के लिए अपने ही जान के टुकड़े को, अपने ही एक प्यारे से बच्चे को जान से मार देते हैं, चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करते हैं सिर्फ इतना करने के लिए कि हमारा दुश्मन इसमें फंस जाए, हम अपने दुश्मन को फंसाना चाहते हैं। साथियों, कहानी दिल को कचोड़ देने वाली है। कहानी शुरू होती है, जैसा मैंने बताया, हमारे उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत की ये कहानी है, जहां इनकी दुश्मनी के चलते, जो पुरानी दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के चलते 10 साल की एक गुड़िया, 10 साल की वो प्यारी सी बच्ची, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है इन हैवानों के चलते, इन दरिंदों के चलते, जिन्होंने उस बच्ची की जान ले ली सिर्फ इतना करने के लिए कि हमारा दुश्मन फंस जाए, हमारा दुश्मन को जेल हो जाए। सिर्फ इतना करने के लिए अपनी खुद की बच्ची, अपने जिगर का टुकड़ा, वो उन्होंने बलि चढ़ा दिया, आहुति दे दी एक तरह से उसके प्राणों की। साथियों, कहानी शुरू होती है पीलीभीत से, और पीलीभीत में एक शख्स जिसकी ये बेटी थी, जिसका नाम अनीश। अनीश ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के काम करने पड़ सकते हैं, कभी नहीं सोचा होगा। और अनीस के पिताजी, यानी कि इस गुड़िया के दादाजी, जिसका नाम शहजादे, और इसके चाचा, ये तीनों लोग, चाचा का नाम नसीम है, ये तीनों लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अपने दुश्मन को फंसाने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। फंसाने का जो मेन कारण था वो ये था कि अब से पहले, इस केस से पहले, जिसको ये फंसाना चाहते थे उसका नाम शकील है। शकील ने, जो इस बिटिया का चाचा है नसीम, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था, अपनी ही बीवी का, अपनी बीवी से बलात्कार का आरोप लगाया था नसीम पर, जो इस कहानी में जो उस बच्ची का चाचा लगता है नसीम, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, जेल भी काटी,
और पुलिस इधर उधर कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी। अब वो किया था या नहीं किया था वो तो बाद की बात है। उसी बदले को पूरा करने के लिए इस घर वालों ने बैठ करके एक प्लान बनाया कि शकील को फंसाने का हमारे पास एक प्लान है, और वो बैठ करके डिस्कस करते हैं। इन जाहिलों ने, इन राक्षसों ने प्लान बनाया और उस प्लान में शामिल किया अपनी 10 साल की बेटी को, जिसका नाम था अमना। और उस लड़की को शामिल करते हैं ये लोग। उसके बाद अनम नाम है उसका, अनम, 10 साल की बच्ची का नाम अनम है। उसमें उसको शामिल करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, सातिराना तरीके से उस बिटिया की हत्या करनी है और हत्या के जुर्म में फंसाना है शकील को। सारी बातें हो जाती हैं। अब एक दिन मुकर्रर किया जाता है कि किस दिन ये काम करना है, किस दिन इस अपने कारनामे को अमली जामा पहनाना है, आखिरी मोड़ देना है। तो साथियों, अनम को उसके चाचा एक दिन मेले में घुमाने के लिए लेके जाते हैं, मेला दिखाने के लिए लेके जाते हैं। अनम बड़ी खुश हो रही थी कि चाचा के साथ मेला देखने जाना है, और बच्चे अक्सर खुश होते हैं मेले के नाम पे, मार्केट घूमने के नाम पे, अलग अलग मौक़ों पर, क्योंकि उन्हें जो घर वाले होते हैं वही घुमा के लेके आते हैं। तो बड़ी खुश हो रही थी कि मैं चाचा के साथ मेला देखने जा रही हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था, उस मासूम बच्ची को नहीं पता था कि बेटा आज तेरा आखिरी दिन है, तू ऐसे दरिंदों के घर में तूने जन्म लिया है कि ये तेरी भावनाओं को नहीं समझेंगे। शकील उसको नसीम उसको मेला दिखाने के लिए लेके जाता है, और उससे पहले ही जो इस गुड़िया के दादा हैं शहजादे और जो पिता है अनीस, वो वहीं पर होते हैं। ये उस बच्ची को थोड़ा सा घुमाने फिराने के बाद अलग साइड में लेके जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इसको बेहोश किया जाता है, नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं, बच्ची बेहोश हो जाती है। उसी रात को इन्हें अंजाम देना था, इस बच्ची का कत्ल करना था। बेहोश होने के बाद में बच्ची सो जाती है, उसे कुछ पता नहीं था, नींद बेहोशी की हालत में थी। तो ये रात में अंजाम देते हैं उस अपने काले कारनामे को। उस बच्ची के पेट में चाकू से इतने वार करते हैं कि उसको अधमरा कर देते हैं। छोटी सी बच्ची, वो समझ भी नहीं पाई कि मेरा कसूर क्या है, आखिरकार मैंने गुनाह क्या किया है। वो मासूम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन इन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। इनकी आंखों पे मानो जैसे पट्टी बंधी हुई है। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। दुश्मन के बच्चे को भी लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है दुश्मनी आपकी चल रही है, उन बच्चों की नहीं चल रही है। बच्चे अबोध होते हैं, वो दुश्मन के घर भी खेलने जा सकते हैं। तो बच्चों का इस काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिनको अगर अपनी किसी भी रंजिश का बदला लेना है, कुछ भी करना है, तो आमने सामने जा कर के लड़ाई कर सकते हैं एक दूसरे से, पर बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। तो उस बच्ची को कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैंने गुनाह किया है, मुझे क्यों मार रहे हैं। तो उसके बाद जब अधमरी हालत कर देते हैं, तो उसके बाद ये लोग फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं और बार बार उससे प्रेशर करके पूछते हैं कि बता बेटा तुझे किसने मारा, बेटा बता तुझे किसने मारा। वो बच्ची कुछ बोलना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती उसके प्राण निकल चुके थे, वो मर चुकी थी। इन दरिंदों ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद में एक नाटक भी किया उसे ढूंढने का, या उसको कि हमारी बच्ची अगवा हो गई है, इधर उधर की बातें, सारा कुछ हुआ। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि ये दरिंदों ने ही अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को, अपनी पोती को, इन लोगों ने ही मार दिया है, सिर्फ इतना करने के लिए कि अपने दुश्मन को फंसा सके। फिर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ये खुद जाते हैं, अनीस और नसीम और इसके दादा शहजादे, ये खुद जाते हैं पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी बेटी को मार दिया है शकील नाम के शख्स ने। अब पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि मर्डर का मामला था, 10 साल की बच्ची। पुलिस हरकत में आती है, शकील को उठाती है, शकील से पूछताछ करती है। शकील कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा इस गुनाह में कोई हाथ नहीं है, मैंने इस बच्ची को नहीं मारा। अब जब कोई घर वाले बिल्कुल सीधे शब्दों में ये कह रहे हो कि हमारी बच्ची को इसने मारा है या इसने कोई काम किया है, तो जो मुजरिम होता है उस टाइम, उसकी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता आमतौर पर। चाहे वो सच बोल रहा हो या वो झूठ बोल रहा हो, तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि उसको गुनहगार की नज़रों से ही देखा जाता है। अब यहाँ पर वो जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी शेयर करते हैं पुलिस वालों के सामने वो लोग, और कहते हैं कि देखो
इस तरह से हमारी बच्ची के इस व्यक्ति ने हत्या कर दी है। और हम उससे कुछ पूछ रहे थे तो वो कुछ बताना चाह रही थी, इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में मंथन किया, समझने की कोशिश करी कि जिनकी बच्ची एकदम क्रिटिकल हालत में है, संवेदनशील हालत में है और वो मरने के लिए तैयार है, तो लोग उसकी पहले वीडियो बनाएंगे या पहले हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो आमतौर पर अगर हमारा बच्चा प्रॉब्लम में है तो हम कतई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको लेकर के जाएंगे नज़दीकी अस्पताल में या डॉक्टर के पास। आमतौर पर ये होता है। लेकिन यहाँ पर तीनों लोग, उसके दादा, उसके चाचा और उसका पिताजी खुद पूछ रहा है कि बेटा बताओ किसने मारा, बेटा जल्दी बताओ किसने मारा है, ऐसे कर रहे हैं। और ये 3-4 मिनट तक ऐसे करते रहते हैं। अगर ये वास्तव में अपनी बेटी का इनको दुख होता तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में लेके जाते। ये बात पुलिस को खटक गई और पुलिस ने कहा कि अगर आप मौके पर पहुंच गए थे तो वीडियो बनाने से पहले आपने सही नहीं समझा कि बच्ची को पहले हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो यहाँ ये फंस गए, इनके पास कोई जवाब नहीं था इस तरह से। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जब शकील ने बताया कि देखो इनका और हमारा पुरानी रंजिश है और ऐसे ऐसे एक रिपोर्ट इनके खिलाफ पहले दर्ज हुई थी जिसमें नसीम ने जेल भी काटी थी, तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए इन्होंने मुझे फंसाने का काम किया है, आप इसकी तहकीकात कीजिए। पुलिस छानबीन करती है ज़मीनी स्तर पे, और जब छानबीन करती है तो केस बिल्कुल अलग ही सामने आता है, बिल्कुल पलट के सामने आता है। जब पन्ने पलटे जाते हैं इस केस के तो कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर ये थी, जैसे मैंने अभी बताया, कि इन दोनों की पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश के चलते उन तीनों हैवानों ने अपनी 10 साल की बिटिया को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बिल्कुल ज़मीनी स्तर की छानबीन करके सब कुछ क्लियर किया और पुलिस ने ये बताया बाकायदा रिकॉर्ड पर, कैमरा के सामने, जो पत्रकार थे उनके सामने बताया कि इस तरह की पुरानी रंजिश थी और इन्होंने खुद अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा, किसी और ने इनकी बेटी को नहीं मारा। ये अपनी बेटी के कातिल खुद हैं। शकील को फंसाने के लिए इन्होंने ये कृत्य किया और बाकायदा उन्होंने भी, तीनों ने फिर वो जुर्म कबूल किया और बताया कि हाँ ये सब कृत्य हमने किया है और शकील को फंसाने के लिए किया है। आसपास के लोग खड़े थे, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। और साथियों, छोटा मामला नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर लेकर के चलें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम उसको सबक सिखाने के लिए और दूसरे रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें अगर हो भी रही हैं, मैं तो खुद अगर अपने पर्सनल अपनी बात बताऊं खुद की, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। 100 दुश्मन माफ़ हो जाएंगे मेरे से, मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा किसी दुश्मन की वजह से। और आमतौर पर आप भी यही चाहेंगे कि 100 दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथियों, बच्चों को हम बड़े लाड़ प्यार से और बड़े उम्मीदों से पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी सब इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और मार तो कभी सकते ही नहीं है। आपने आमतौर पर देखा भी होगा, घर में जब बच्चों की पिटाई कर देते हैं और जब गुस्से में थोड़ा ज़्यादा पिट जाता है बच्चा, तो उसके बाद में हम खुद अफसोस करते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई। यहाँ तो उस 10 साल की बच्ची की इन लोगों ने, इन दरिंदों ने हत्या ही कर दी, तड़पा के मार दिया एक दुश्मन के लिए। भाई अगर उसने, मान लो अगर वो केस खुलता भी नहीं, ये मानते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसमें जो शकील नाम का शख्स है जिसको फंसाना चाह रहे थे वो फंस जाता, ठीक है, और वो जेल भी चला जाता, और मान लो उसको उम्र कैद भी हो जाती या फांसी भी हो जाती, तो आप लोगों का क्या फ़ायदा होता? जिन लोगों ने उस बच्ची को मारा, आप लोगों का क्या फ़ायदा होता? क्या आप ज़मीन से आसमान पर चले जाते, या आपको करोड़ों रुपए मिल जाते, या आपका नाम हो जाता? क्या हो जाता? कुछ भी चेंज नहीं होता। शकील जेल चला जाता, बात खत्म। लेकिन उस एवज में आपने अपनी एक बच्ची खो दी। हो सकता है कि वो बड़ी होकर के डॉक्टर बनती, टीचर बनती, इंजीनियर बनती, पायलट बनती, ना जाने क्या बनती, और आपको क्या हक था उसकी ज़िंदगी छीनने का? अब मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया हूँ, लेकिन थोड़ा कहानी क्रिटिकल थी। इस तरह की चीज़ें हम फेस नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते अगर ऐसी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर होती हैं। तो आज ये तीनों लोग जेल में हैं और अपने गुनाह की सज़ा काट रहे हैं। एक नादान बच्चे का कोई कसूर नहीं था, उसको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं। अगर मुझसे पर्सनल पूछा जाए कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा दी जाए, तो उनके लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, और वो है एक फांसी की सज़ा, तुरंत ऑन द स्पॉट, और चौराहे पर खड़ा करके। ऐसे नहीं कि गुपचुप तरीके से, नहीं, चौराहे पर खड़ा करके
क्योंकि ये कत्ल किया इन्होंने, एक गुनाह किया है, एक बच्ची की ज़िंदगी छीन ली, एक बच्ची का हंसता खेलता जीवन बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में आकर के वो बहुत कुछ देखना चाहती होगी, बहुत कुछ करना चाहती होगी, उसकी सारी उम्मीदों को मार दिया, उसका पूरा जीवन तबाह और बर्बाद कर दिया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में हम फंसते हैं तो अलग अलग रास्ते आदमी निकालता है किसी को फंसाने के लिए, लेकिन किसी के फंसाने से हमारा फ़ायदा क्या, ये बताइए। अगर हमारा दुश्मन जिंदा भी है और ठीक ठाक है तो हमारा क्या फ़ायदा उसको नुकसान पहुंचा करके। बदले की भावना एक तरह से मन में नहीं होनी चाहिए इंसान के। ठीक है, जिसने जो कर दिया ठीक है, आगे बढ़ो, मन में ही मत रखो वो मलाल किसी भी तरह का, खुद से सही रहो। एक दिन आएगा कि दुश्मन भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब आप उससे ज़्यादा कुछ गुनाह करोगे और फिर दुश्मन भी उधर से उतना ही गुनाह करेगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और सिलसिला चलता रहेगा तो परिवारों के बीच में एक खाई बढ़ती चली जाएगी। आने वाली जनरेशन को भी वही नफ़रत भरा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया जाएगा कि उस परिवार से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, हमारे दादा परदादा के टाइम की दुश्मनी है, तो कभी उनके बच्चे भी एक दूसरे से दोस्ती नहीं रख पाएंगे। ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो हमें आमतौर पर ये करना चाहिए कि अगर मान लीजिएगा कोई बात हो भी गई है, कोई दुश्मन है हमारा, किसी ने हमें नुकसान पहुँचा दिया, ठीक है, पहुँचा दिया, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात हो गई तो अलग बात है, अगर छोटी मोटी बात है तो उसको नज़रअंदाज करके और आगे निकलो। कुछ नहीं है इन चीज़ों में, बदला लेने में, किसी को मारने में, कुछ भी करने में, नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे उन दरिंदों की भेंट चढ़ गई एक बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था। तो साथियों, अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा कर जाती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बड़े दिल के करीब रख करके मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने इसके बारे में जाना, ये मैंने वाक़या पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ। ऐसे कैसे कोई कर सकता है। बच्चे बड़े नसीब से मिलते हैं, बेटियां बड़े नसीब से आती हैं, और अपनी बेटी का कत्ल कर देना मेरे हिसाब से वो इंसान नहीं है। बेटियां बहुत नसीब से और बहुत मतलब क्या कहें, बेटी से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं, सही बताऊं तो। कुल का दीपक होती हैं, दूसरे परिवार में जाती हैं, उस कुल का मान बढ़ाती हैं, हर काम करती है, किसी का वंश चलाती है और जीवन में आने का सार समझाती है, सारा कुछ करती है। लेकिन आपने उस 10 साल की बच्ची को मारकर उसकी ज़िंदगी को छीनकर एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सज़ा आपको मिलेगी कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी 2-4 लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। अगर कोई इस तरह की बातें सोचता भी है तो वो ना करे तो अच्छा है। अपने बच्चों को किसी दुश्मनी में इन्वॉल्व ना करें। और दुश्मनी भी किस चीज़ की, एक दिन सबको चले जाना है, क्या करोगे दुश्मनी रख करके, दुश्मनी पाल के। एक दिन सबको चले जाना है, सब दुश्मनी, सब यारी दोस्ती सब यहीं रह जाएगी, लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पर, किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।